अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑफिस के रिसेप्शन में तकरीबन 25 लड़कियां थी। ममना उनमें से चंद चेहरों को फौरन पहचान गई। वो चंद उभरती हुई मॉडल्स थी और चंद दूसरी एक्टर्स जिन्होंने हाल ही में एक अद सीरियल में मेन लीड की थी। वो तमाम 25 की 25 इस रिसेप्शन एरिया में बैठी कुछ न किए और किए हुए भी बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रही थी। उनमें से कुछ अपने अपने सेल फोन्स पर मसरूफ आसपास बैठी लड़कियों को इग्नोर कर रही थी। कुछ एक दूसरे से वाकिफ थी। वो आपस में बैठी और खड़ी गुपशप कर रही थी। चंद एक हाथ में पकड़े स्कॉर्पेट पर नजर डाल रही थी और चंद एक रिसेप्शन एरिया में मौजूद दूसरों लड़कियों को ढूंढने और जानने में मसरूफ थी। सादा जींस और कुर्तों से लेकर फॉर्मल पैंट्स और कुर्ते तक और कुछ स्कर्ट्स भी, लॉन्ग शर्ट दोनों किस्म के, सिर्फ चंद एक थी जो शलवार कमीज में मलबूस थी और मोमना इनमें वाहिद थी जिसके गले में एक दुपट्टा भी लटक रहा था। बाकी कोई अगर शलवार कमीज में मलबूस थी भी तो बगैर आस्तीन कमीज में टुकनों से बहुत ऊंचे और घुटनों से थोड़ा ही नीचे वाली कैपड़ी में। मोमना के लिए वो मजमा नया नहीं था। न वो वहां परेशानी का शिकार हुई न कम तरीका। वो ऐसे ही लोगों के साथ मेडिकल में काम कर रही थी और उन सब के रवैयों से बाखूबी वाकिफ थी, मगर वहां बैठे इसे यकीन नहीं था कि इस मंजमा में वो अपनी जगह बनाएगी या नहीं। इस वक्त ऑडिशन के लिए वहां बैठे हुए इसके सर पर जहांगीर के कल का डालिस सवार था। उसकी वो मेडिकल फाइल जो घर से निकलते हुए सूर्या ने उसके हाथ में दी थी क्योंकि नहीं जा सकी थी। वो नई और महंगी दवाइयां ऊपर नीचे किए जाते थे और उसके अचानक आने वाले इखराजात मोमना के सारे मालियाती तखमीनों और अंदाजों को मलिया मेट कर देते थे। वो ना चाहते हुए भी हर महीने किसी न किसी से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाती थी। वो उस वक्त भी उस मेडिकल फाइल को खोले उन अखराजात का हिसाब लगाने में मसरूफ थी जो उसका रॉयल्टी चेक ना मिलने पर उसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करने वाले थे। वो फाइल को इस तरह खोले उसमें सर घुसाए बैठी थी कि दाएं बाएं बैठी लड़कियां उस फाइल के अंदर मौजूद नुस्खों को ना देख सकी, मगर जिसमें वो बल आखिर इस सारे हिसाब किताब से गहरा सांस लेते हुए फारिग हुई और उसने फाइल बंद करते हुए अपना सर सीधा किया तो उसके बराबर में बैठी लड़की ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, यू आर सो फोकस, जब से आई हैं बस स्कर्ट में सर दिए बैठी हैं। मुझे तो अभी तक लाइंस भी ठीक से याद नहीं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में उससे कहा। वो भी जवाबन दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दी और इसे अचानक ऑडिशन और स्कॉर्पेट दोबारा याद आया। वो लड़की पहली बार किसी एक्टिंग असाइनमेंट के लिए ऑडिशन देने आई थी और नर्वस थी। चंद लम्हे वो मोमिना से गुपशप करती रही और जब वो खामोश होकर अपने स्कॉर्पेट की तरफ मतवज्जा हुई तो मोमिना उठकर रिसेप्शन एरिया से बाहर निकल आई। उसकी बारी में अभी देर थी और उसे बहुत जरूरी कॉल करनी थी। स्टूडियो के दाखिली दरवाजे के सामने ही टहलते हुए उसने अपने एक डायरेक्टर को फोन किया। मोमिना, अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। मैं एक रूल है काम निकाला है, खास तौर पर तुम्हारे लिए मैंने सूप में। सलीम भाई ने छूटते ही उसकी आवाज सुनते हुए कहा। मोमिना बेइख्तियार खुश हुई। बड़ी मेहरबानी सलीम भाई, कितने दिन का काम है? 10 दिन का। उनके अगले जुमले ने इसे मायूस किया था। कोई बड़ा रोल देते
مجھے سلیم بھائی اس بار تو ہاں اگلی بار بڑا رول بھی دوں گا۔ کتنی بار تو سمجھایا ہے تمہیں کہ پروڈیوسر کے ساتھ گپشپ لگایا کرو، اس کی پارٹی میں جاؤ، دوستوں بناؤ، آنا جانا ہوگا تو رول بھی ملے گا اور رول بڑا بھی ہو جائے گا۔ سلیم بھائی نے اسے فوری طور پر وہی مشورہ دیا تھا جو وہ ہمیشہ دیتے ہوئے تھے۔ مومنہ کے فن کے واقعی قدر دان تھے، مگر کام وہ اسے زیادہ نہیں دے پاتے تھے، اور نہ دینے کی وجوہات وہ ہمیشہ مومنہ کو بڑی صاف گوئی سے بتاتے تھے، جنہیں وہ برا مانے بغیر سن لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ وجوہات وہ پہلے ہی جانتی تھی۔ میرا چیک مل جائے گا سلیم بھائی آج، اس نے سلیم بھائی کے مشوروں کے جواب میں اجلک کے عالم میں کہا۔ آج تو مشکل ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ کسی طرح کروا دیں سلیم بھائی، جہانگیر کا ڈائیلس ہے کل، تھوڑی بہت رقم تو دلوا دے مجھے، اس نے کچھ منٹ بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ ان کا انکار سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا میں کرتا ہوں کچھ، تم آ رہی ہو؟ سلیم بھائی کو جہانگیر کی بیماری کا پتہ تھا اور وہ اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ہاں، دو تین گھنٹے تھے اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ اور کہتی، اس نے اپنے عقبے میں داؤد کی آواز سنی۔ وہ خفا لگ رہا تھا۔ حد ہے مومنہ، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، فون الگ سے بزی چل رہا ہے تمہارا۔ داؤد اندر سے باہر نکلا تھا۔ وہ مومن کا اسسٹنٹ تھا۔ جی ٹھیک ہے سلیم بھائی، خدا حافظ۔ مومنہ نے فون بند کرتے ہی اس سے معذرت کرنا شروع کی۔ ایک ضروری کال تھی، بس ختم ہو گئی۔ میری باری آ گئی کیا؟ یار خاص طور پر لی ہے تمہاری باری، اور تم غائب، اب آ جاؤ جلدی۔ ڈائلا گزیا یاد ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلا گیا۔ وہ بھی تیز قدم